राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की समस्त संत हरि भक्तन की श्री वृंदावन धाम की सतगुरुदेव भगवान की। विक्रम सिंह जी। जय श्री राधे। राधे राधे महाराज जी। पर जी काम पर लोग और रिश्तेदार बहुत ईर्ष्या करते हैं और मेरी जो प्रगति है उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लगातार परेशान कर रहे हैं। देखो, पहली बात तो समझ लो, हमारी प्रगति को हमारा प्रारब्ध रोक सकता है, दूसरा कोई नहीं। हमारा कर्म जो पूर्व का बिगड़ा हुआ है वही हमारी उन्नति को रोक सकता है, दूसरा विश्व में कोई पैदा नहीं हुआ कि हमारी उन्नति को रोक सके। हमारा कर्म ही हमें बाधा पहुंचाता है। को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। हे भाई, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, अपना किया हुआ कर्म ही कहीं सुख देता है और कहीं दुख देता है। तो आज हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, पीछे बुरे कर्म किए हैं, तो अच्छे कर्म करते हुए भी हमें आज दुख भोगना पड़ेगा, क्योंकि पीछे हमारे बुरे कर्म रहे हैं। आज हम बुरे कर्म कर रहे हैं लेकिन पीछे अच्छे कर्म किए, तो बुरे कर्म करता हुआ भी वो सुखी दिखाई देगा, क्योंकि उसने पीछे अच्छे कर्म किए हैं। अभी जो कर्म कर रहे हैं इनका आगे परिणाम हमको मिलेगा। तो लोग अगर हमसे ईर्ष्या करते हैं, खिलाफत करते हैं, तो इनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमको अपने सत्मार्ग में चलते रहना चाहिए। हम नीचा देखेंगे तो हमारे कर्म से, हम पतित होंगे तो हमारे कर्म से, हमारी अवनति होगी तो हमारे कर्म से, लोगों से नहीं। ये पक्का विश्वास समझ लो। लोग चाहते एक तरफ हो जाए, आप एक तरफ हो जाए, और यदि आपका प्रारब्ध जोरदार है, आपके आचरण पवित्र हैं, आपका भजन जोरदार, तो आप पार हो जाएंगे, आप अकेले जीत जाएंगे। और अगर पूरा भारत आपके साथ है और आपका कर्म बिगड़ा हुआ है, तो आपको कदम कदम पे दुख भोगना पड़ेगा, कोई साथ नहीं आएगा, कोई साथ नहीं। हमारा कर्म ही हमको सुख दुख देता है। ये सिद्धांत को समझ लिया जाए तो हम दूसरों पर आरोपित नहीं करेंगे कि ये भाई हमसे ईर्ष्या करके हमको दुख देते हैं। नहीं, वो इनके अंदर जो ईर्ष्या पैदा हुई वो हमारा कर्म है। इनको जो हमारे को दुख देने की भावना पैदा हुई वो हमारा कर्म इनके अंदर बैठकर हमको दुख भोगवा रहा है। तो हमको दुख भोग लेना चाहिए और नाम जप करके आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर हम उनका विरोध करते तो नया कर्म बन जाएगा।
समझ पा रहे हैं आप जी? निर्मला सिंह जी मथुरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत प्राप्ति दुर्लभ नहीं है, दुर्लभ है भगवत प्राप्त संतों से मिलना। यहाँ महाराज जी मिलने से क्या तात्पर्य है? जब भगवान की कृपा से कोई भगवत साक्षात्कार किए हुए महापुरुष मिलता है तो उसके वचनों के प्रभाव से हमें ये पता चलता है कि हमारे मानव जीवन का परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, ना कि भोग संग्रह, ना कि ऐश्वर्य मान प्रतिष्ठा यश कीर्ति। ये मायाकृत है। सत्य सच्चिदानंद भगवान का साक्षात्कार केवल मनुष्य शरीर से हो सकता है। जब हमें प्राप्त वचन अंदर जाकर व्याकुलता पैदा करते हैं कि तो मुझे भगवत प्राप्ति कैसे हो, तब किसी महापुरुष की शरणागति की भावना जागृत होती है। जब हम किसी महापुरुष की शरण में होते हैं, उनके वचनों का अक्षरशः श्रवण करके मनन करके आचरण में उतारते हैं, तो हम अपने मन और अपनी इंद्रियों पर धीरे धीरे विजय प्राप्त करते हैं और भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम में रुचि उत्पन्न हो जाती है। जैसे जैसे हमारा मन संसार की राग द्वेष वृत्तियों से विलग होकर शरीर संबंधियों की ममता से रहित होकर भोग प्रवृत्तियों का त्याग कर भगवान में लगता है, तो व्याकुलता पैदा होती। कैसे मिलेंगे भगवान, कब मिलेंगे भगवान? इतना दिन हो गया भजन करते हुए, एक झलक भी नहीं पाई। फिर रोना प्रारंभ होता है। रुदु शुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान की प्राप्ति के लिए जब रुदन प्रारंभ होता है, उसे ही प्रेम कहते हैं। फिर जीवन सार्थक हो जाता है। मात संगस्त दुर्लभो, महापुरुषों का संग दुर्लभ है। अगर मिल भी गए तो अगम्यों, उनकी आज्ञा के अनुसार चलना बड़ा कठिन है, क्योंकि मन और इंद्रियां भोगों में रत हैं, भोगों में हर्षित हैं। भोग त्याग से ही हम भगवान की तरफ चलते हैं। जो भगवत मार्ग है ये भोग त्याग का रास्ता है। जो संसार मार्ग है ये भोग भोगने से पुष्ट हो रहा है। जो असत संसार है ये भोग भोगने से पुष्ट हो रहा है। जो सत्य भगवान है ये भोग त्याग से पुष्ट होता है मार्ग। तो भोग त्याग करना बड़ा कठिन है। भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, कठिन है महापुरुषों के वचनों के अनुसार चलना। वो चलना यही है कि जो हमारे मन और इंद्रियां प्रकृति की तरफ आकर्षित हैं, वो परमात्मा की तरफ मुड़ जाए। मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर्षति। ये मोड़ करता है महापुरुष का संग। जब हम किसी संत महापुरुष का संग करते हैं तो भगवत सन्मुक्ता होती है। हमारी जो वृत्तियां हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारा जो मन है, ये भोगों की तरफ है, संसार की तरफ है। ये भगवान की तरफ मुड़ जाए। एक एक इंद्री हमारी भगवान से युक्त हो जाए। वाक्य इंद्री भगवान के नाम का जप और नाम गुणगान, भगवान की महिमा लीला कथा का गान करे। हमारी श्रवणेन्द्री भगवान की लीला कथा नाम कीर्तन नाम सुने। हमारी नेत्रेंद्री सब में भगवान की भावना करके सब में भगवान विराजमान है ऐसा देखने की चेष्टा करे। हमारी हस्तेंद्री ऐसा परोपकार करे और जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए। सुख वांछा का त्याग करके जब दूसरों का हित किया जाता है तो उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। जो कर्म भगवत प्रीत्यर्थ किया जाता है उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। पैरों से परिक्रमा लगाई जाए, तीर्थ यात्रा की जाए, ऐसे हम एक एक इंद्री को भगवान में जब जोड़ देते हैं तो इंद्रियां पवित्र हो जाती हैं। और पवित्र इंद्रियां और पवित्र मन परम पवित्र भगवान में लग जाते हैं। जब भगवान में लग जाते हैं तो भगवत प्रेम प्रकट होता है
और प्रेम से ही भगवान का प्रादुर्भाव होता है, फिर भगवत साक्षात्कार हो जाता है। इसलिए महापुरुषों का संग जो हमें मन इंद्रियों को संसार की सन्मुखता से हटाकर भगवान के सन्मुख कर सके, ऐसे संतों का संग, क्योंकि हम स्वयं नहीं कर पाएंगे। हम जितना प्रयास करेंगे, जैसे दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति है तो जितना प्रयास करेगा और धंसता चला जाएगा, ऐसे ही माया में फंसा हुआ व्यक्ति स्वयं अगर प्रयास करे तो और मन बलवान हो जाता है भोगों की तरफ। लेकिन जब किसी महापुरुष का आश्रय लेते हैं तो उनके भजन के बल से हमारा मन धीरे धीरे भगवान में लगने लगता है। इसलिए प्रायः संतों ने यही कहा, भगवत प्राप्ति दुर्लभ नहीं है, संतों का संग मिलना दुर्लभ है, क्योंकि संतों का संग मिल गया तो संसार का राग हट जाएगा। बड़े भाग पाइब सत्संगा और बिना प्रयास होए भवभंगा। आपको ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा, संत कृपा से, उनकी महिमा से, उनके आशीर्वाद से हमारा मन प्रभु की तरफ लग जाएगा। जी, जैसे आप हमें मिले हैं ऐसे यूट्यूब के माध्यम से 1.5-2 साल से आपसे जुड़े हुए हैं, जे श्री जी की कृपा ही समझे कि पहले कभी आपके दर्शन नहीं हुए थे मुझे। वैसे किसी भी संत से जुड़ना भगवान की कृपा ही होती है। अब मैं भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब भगवान कृपा करते हैं, जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। जब भगवान जिस जीव पर द्रवित होते हैं, कृपा करते हैं, तो संतों का समागम दे देते हैं। कोई भी संत हो जो भगवान की चरण शरण लेके चलता है, उसके प्रताप से, क्योंकि संत निमित्त मात्र होते हैं, करने वाले तो भगवान होते हैं। अब जैसे हमारे द्वारा किसी का मंगल हुआ तो निमित्त बना ये शरीर, लेकिन करने वाले मंगल मंगल भवन प्रभु हैं। करें करावें आप सब जने बढ़ाई दें। वे अपने दासों को आगे कर देते हैं और पीछे से सारा काम भक्तों का आप बनाते हैं। करने वाले भगवान ही हैं। तो भगवान की कृपा से संत समागम मिलता है और संतों की कृपा से भगवान की कृपा का परिचय मिलता है। अगर संत न मिले तो हम पर भगवान की कृपा है ऐसा परिचय नहीं मिल पाएगा। तभी विभीषण जी ने कहा अब मुझे भरोसा हो गया। हनुमान जी जब मिले तब कहा अब मुझे भरोसा हो गया कि भगवान ने मुझे स्वीकार कर लिया है, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना आप जैसे महापुरुषों का समागम नहीं होता। बिनु हरि कृपा मिले नहीं सकता। भरत शरण जी महाराज, जय सीताराम महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कोई भी संकल्प मन में करते हैं, कुछ दिन चलता है, फिर उसमें विक्षेप आ जाता है। महाराज जी ऐसा क्यों होता है? देखो, जीव का कितना संकल्प, संकल्प तो ईश्वर का है। हमको प्रयास करना है और कुसंग से बचना है। जब हमारा प्रयास निष्फल होता है, उसका कारण होता है गंदी आदत, धर्म विरुद्ध आचरण, धर्म विरुद्ध देखना, सुनना, बोलना, खाना, पीना, करना। इनको आप देख लो। कोई भी नियम जब लिया जाता है वो तभी टूटता है, उत्साह तभी नष्ट होता है जब हम धर्म विरुद्ध आचरण करते हैं। धर्म विरुद्ध आचरण देखना भी है, मोबाइल से सीरियल देखना, गलत बातें देखना, तो हमारा मन निरुत्साहित हो जाएगा भगवान की तरफ से। हमारी एक एक चेष्टा बहुत सावधानी से होनी चाहिए। उसी को तो साधना कहते हैं, सावधानी को ही तो साधना कहते हैं। हमारी एक एक चेष्टा सावधानी पूर्वक हो तो हम कह रहे हैं नियम सहज में पार हो जाएगा। हम लोग नियम लेते हैं लेकिन असावधान हो जाते हैं। खान पान, देखना, सुनना, बोलना और भी व्यवहार जहाँ असावधान हुए तो परम पवित्र नियम में निरुत्साह पैदा हो जाएगा। जहाँ निरुत्साहित हुए वो टूट जाएगा। जब टूट जाएगा तो मन फिर भगवान की प्रमाद है जी, जो अपन नहीं कर पा रहे हैं। 2-4 दिन चला, उसके बाद वो विक्षेप हो गया जी, इसको अपना प्रमाद कहेंगे। जी, जी। अपने आलस। हाँ, प्रमाद का सही अर्थ है जो करना चाहिए उसमें अरुचि हो जाना और जो ना करना चाहिए उसमें रुचि हो जाना।
जो प्रमाद का सही अर्थ है वो है जो ना करना चाहिए उसमें रुचि हो जाना, और जो करना चाहिए उसमें अरुचि हो जाना। तो वही बात, एक एक हमारी चेष्टा सावधानी पूर्वक हो तो फिर हमारा परमार्थ का नियम पूरा हो जाए। जब हम प्रमाद करने लगते हैं, मनमानी आचरण, तो फिर नियम कैसे पूरे होंगे? नियम के लिए तो बहुत सावधानी की जरूरत है। विजय सिंह जी। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, अहंकार और आत्मसम्मान में क्या अंतर है? उसे आत्मसम्मान तो कोई जानता ही नहीं, कोई आत्मज्ञानी ही जानता है, क्योंकि आत्मसम्मान में कोई द्वंद्व नहीं है। द्वंद्व का मतलब होता है मान अपमान, निंदा स्तुति, लाभ हानि, दुख सुख, ये सब देहाभिमान में है, आत्मसम्मान में नहीं। तो जो देहाभिमान है इसी को ठेस पहुंचता है अपमान होने पर, आत्मा को कभी नहीं। जिसे आत्मसम्मान का तात्पर्य होता है संपूर्ण विश्व को अपनी आत्मा के रूप में देखना, ये आत्मसम्मान है। संपूर्ण विश्व को अपनी आत्मा के रूप में देखना। जैसे हमारे को एक थप्पड़ मार दे, हमको बिल्कुल बुरा ना लगे, ये आत्मसम्मान है। समझ पाएगा कोई आत्मसम्मान को? जैसे हमारी जबान दांतों से दब जाए, हम किसको बुरा कहेंगे? हमारी किसी चेष्टा से हमारे शरीर में चोट लग जाए, अब हम किसको बुरा कहेंगे? ऐसे आत्मसम्मान को जो जानता है वो ये आत्मसम्मान है। चराचर विश्व को अपनी आत्मा के रूप में देखना, और मान अपमान, दुख सुख, लाभ हानि, निंदा स्तुति, ये देहाभिमान में प्रभाव डालती है। हमारा सम्मान किया तो हर्षित हो गए, अपमान किया तो शोकित हो गए। जो स्वाभिमान है, आत्मसम्मान, स्व आत्मा को कहते हैं, और वो एक है, सब में है, उसका कोई अपमान कर ही नहीं सकता। देहाभिमान का मान होता है और अपमान होता है, इसमें बुरा भी लगता है, अच्छा भी लगता है। लेकिन जो आत्मसम्मान है इसमें प्रसन्नता रहती है, अच्छा या बुरा नहीं। प्रसन्नता भगवान का स्वरूप है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचते न कांक्षते। शायद हमारी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि ये अध्यात्म की बात है ना। आत्मसम्मान, जैसे हम अपने शरीर को, पूरे शरीर को प्यार करते हैं, हमारे हाथ से ही हमें कहीं चोट लग जाए तो हमें बुरा नहीं लगेगा, पीड़ा होगी, पीड़ा होगी, बुरा नहीं लगेगा, गुस्सा नहीं आएगा किसी के ऊपर। समझ रहे ना? ऐसे ही आप हमें मारे, पीड़ा होगी पर बुरा नहीं लगेगा, और आपके प्रति हमारे हृदय में कोई द्वेष नहीं होगा। यह है आत्मसम्मान। जब तक दूसरे को दंड देने की भावना हो तब तक देहाभिमान है। जब तुम्हें कोई दंड दे रहा हो और उसके प्रति तुम्हारे लिए द्वेष ना हो तब वो आत्मसम्मान है। आत्मसम्मान बहुत बड़ी चीज है। आपने आत्मा का सम्मान किया, आपने देह का नहीं, आत्मा। तो जो तुम्हारी आत्मा वही उसकी आत्मा है। समझ पा रहे हो आप हमारी बात? मनीषा जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, दो जन भगवत मार्ग पर चल रहे हैं, जिसमें एक केवल गुरु आज्ञा में रहने का प्रयास करता हो और आश्रय में पड़ा हो, और दूसरा गुरु आज्ञा के अंदर ही खुद कष्ट सहते हुए दूसरों की सेवा, उनको सुख पहुंचाना और सुख खूब दान पुण्य करना। महाराज जी, इन दोनों में कह रहे हैं कि एक सी गति होगी। गुरु आश्रय लेकर के मैं दान कर रहा हूँ, मैं पुण्य कर रहा हूँ, मैं साधना कर रहा हूँ, मैं तीर्थ यातन कर रहा हूँ, ये बहुत नीचे की बात है, ये प्रारंभिक बात है। और गुरु आश्रय लेकर भजन कर रहा है और जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, ये बहुत ऊंची बात है। समझ पा रहे? परमार्थ है ये, भगवद आश्रय है। और ज्यो ज्यो राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि, जैसे आप रखते हो मैं उसी में राजी हूँ। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, और नाम जप कर रहा है और भगवान के आश्रित है, कोई अभिमान नहीं है। सब तीर्थ यातन आदि सब हो रहा है, लेकिन मैं कर रहा हूँ ऐसा भाव नहीं है, प्रभु मुझसे करा रहे हैं ऐसा भाव है, वो बहुत अच्छा साधक है।
और वो जो गुरु आश्रय लेकर दान पुण्य और सब दूसरों के दुख मिटाने की चेष्टा कर रहा है, लेकिन मैं कर रहा हूं, ऐसी भावना यदि है तो वो अभी बहुत प्रथम श्रेणी का है, क्योंकि वो पुण्य प्राप्त करेगा ना कि भगवान, और उसे भगवान की प्राप्ति होगी, क्योंकि वो भगवत आश्रय लिए हुए चल रहा है। दोनों का विभाजन समझ गए। आदित्य जी मुंबई से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, तृण के जैसे विनम्र, वृक्ष के जैसे तृणादपि सुनिचेन का वो कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो, मतलब एक साधक में केवल नाम जप या फिर इन गुणों के बारे में मनन करने से ऐसा होगा? नहीं, जब नाम जप करोगे और संतों का संग करोगे और नमन भक्ति धारण करोगे, तब तृणादपि सुनिचेन होगा। नमन भक्ति। अब जैसे हमारे पास जो आता है, तो शरीर में सामर्थ्य नहीं, लेकिन हमारे मन में आता है हम सबका चरणामृत उतारे, सबकी आरती करें, सबकी पूजा करें। क्यों? मेरे भगवान इस रूप में आए हैं, मैं अपने भगवान की आराधना करूं। ऐसा भाव आता है हमारी दृष्टि में, हमारे स्वामी पधारे, हमारे प्रभु पधारे। तो नमन भक्ति तृणादपि सुनिचेन, तृण से अपने को नीच तभी आएगा जब नमन भक्ति हमारे अंदर आएगी। सब में भगवान को देखकर प्रणाम करना, सबके चरणों की तरफ झुकना, सबसे छोटा अपने को समझना, और इतना छोटा समझना कि तृण से भी अपने को नीच मानना। तृण चरणों के नीचे रहता है, अपने को उससे भी नीच मानना। क्या भगवान को जीत ले ऐसा भक्त, जो तृणादपि सुनिचेन भक्त है ना, वो भगवान को जीत ले, अजित को जीत ले। बस इतना शुरू कर ले नमन करना। सब में भगवान को सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में, और सब में मेरे भगवान है, ये पक्की बात है। जड़ चैतन्य सब में भगवान है, और हम भगवान के दास हैं, तो हमारा काम जड़ चैतन्य सबको प्रणाम करना। नमन भक्ति के द्वारा सबको नमस्कार करने की प्रवृत्ति, इससे देहाभिमान नष्ट हो जाता है। नमन भक्ति के द्वारा भगवान नाम गुण कीर्तन महिमा का गान करने के प्रभाव से जब हृदय द्रवित होता है और आंसुओं की धार बहने लगती है, तब हृदय निर्मल होता है, तो फिर वो दैन्य हो जाता है। मलिन हृदय अहंकार युक्त होता है, निर्मल हृदय में दैन्यता होती है। तो अपने को चाहिए सबके चरणों में झुकना, किसी की निंदा ना करे, किसी की निंदा ना सुने। अगर निंदा करेगा और निंदा सुनेगा तो भाव नहीं बन पाएगा। फिर अगर पूरी सृष्टि में एक भी व्यक्ति से द्वेष है तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। अजात शत्रु होना चाहिए भक्त को। पूरी सृष्टि में एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसके प्रति, भक्त के हृदय में उसके प्रति द्वेष हो। उससे लाखों द्वेष करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भक्त किसी से द्वेष ना करे। अगर वो अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्रा करुणयोच, अद्वेष्टा, किसी भी जीव के प्रति दोष दर्शन या द्वेष, वो हमारी भक्ति में कलंक है, वो भगवत प्राप्ति में बाधा है। तो तृणादपि सुनिचेन हम तभी होंगे जब सब में अपने भगवान को देखेंगे। सबसे बड़े भगवान है और मैं उनका दास हूं, और वो जड़ चैतन्य सब में विराजमान है, तो मैं सबसे नीच हुआ कि नहीं? सबको नमन, सबके चरणों में। वो प्रणाम कर रहा है, उसकी भावना है, हम अपनी भावना में तुरंत उसको प्रणाम करें भाव के द्वारा। मेरे प्रभु इस रूप में आए हुए हैं, चाहे कुत्ता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे सुअर हो, चाहे मच्छर हो, जिधर दृष्टि गई उधर मेरे प्रभु, जित देखूं तित श्याममयी है। तब तृणादपि सुनिचेन बहुत बड़ी स्थिति का नाम है, ये कोई साधारण बात नहीं। महाप्रभु चैतन्य देव के द्वारा जो कही गई है, तृणादपि सुनिचेन, बहुत बड़ी बात है। अपने को सबसे नीच मानना, सबसे छोटा मानना, सब में भगवान को देखना, भगवत कथा गुणानुवाद सुनते रहना, हृदय द्रवित होना, तब ये बात बनती। तरोरियु सह सुनना, वृक्ष के समान सहनशील, अमानिना, मान रहित होकर मान देना, दूसरों को मान देना, सबही मान प्रद, आप अमानी, अमानी रहकर दूसरों को मान देना, अमानिना, मान देना, कीर्तनिया सदा हरि। ऐसा बन करके जो कीर्तन करता है उसे भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। तृणादपि सुनिचेन,
जो अवैष्णव हैं उनके भी चरणों में मुझे प्रणाम करना है, क्योंकि उनसे भी मैं छोटा हूं। जब तरण से छोटा तो उनसे भी छोटा हूं। जिनको पापी कहा जाता है उनके भी चरणों में हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि हम उनसे भी छोटे हैं। सबसे छोटा तरण, तरण से छोटे हम, तो हम सबसे छोटे हुए ना। कहाँ ऐसा भाव है? अपने को संत मानना, अपने को वैष्णव मानना, अपने को भजनानंदी मानना, ये हो सकता है, लेकिन अपने को सबसे नीच मानना और सबको अपने से बड़ा मानना, ये बहुत बड़ी बात है। नितेश शर्मा जी ग्वालियर से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, राधा रानी की कृपा से मुझे भी भगवान का नाम लेना और भक्ति करना बहुत अच्छा लगता है। महाराज जी, मेरा सवाल है कि मैं अपने व्यवसाय को लेकर बहुत ही परिश्रम करना चाहता हूं। मैं दिन रात मेहनत करके अधिक धन कमाना, अच्छा नाम बनाना चाहता हूं, लेकिन जब भी मैं ऐसा सोचता हूं तो मन में डर उत्पन्न देखो, होता है कि हम ये मना किसी को नहीं करते कि आप धन ना कमाओ, क्योंकि मेहनत करके धन कमाने से परिवार का पोषण होगा और धर्म भी बनेगा। 4 रुपया आपके पास ज्यादा है तो आप किसी गरीब की सेवा में लगा सकते हो, बीमार की सेवा में लगा सकते हो, किसी गरीब की बेटी के ब्याह में लगा सकते हो। तो ये धन कमाना चाहे, लेकिन मेरा नाम हो, मैं धनी सबसे ज्यादा बनूं, ये वासना बहुत गलत है। ये फिर गिरा देगी। आज तक किसका नाम बना हुआ है बताओ बच्चा? एक से एक चक्रवर्ती सम्राट, एक से एक धनी मानी, सब मिट्टी में मिल गए। किसका नाम, कौन, कहाँ? सब, चाहे वो अभिनय करने वाला हो, चाहे वो गायन करने वाला हो, चाहे वो जिस डिपार्टमेंट का हो, चरम सीमा तक पहुंचा और मिट्टी में मिल गया, खत्म खेल हो गया। 4 दिन तक बात रहती, इसके बाद माया सब में धूल डाल देती। तो हमें लगता है हमें मेहनत करके कमाना चाहिए, जो मिल जाए परिणाम में उससे हमें धर्म करना चाहिए, परिवार का पोषण करना चाहिए, लेकिन ये वासना नहीं रखनी चाहिए। वासना रखनी चाहिए कि मैं भगवान का भक्त बनूं और भगवान की प्राप्ति इसी जन्म में करूं, ये वासना रहनी चाहिए। वासना रहनी चाहिए भगवत प्राप्ति की, और कर्म भगवत समर्पित करते हुए जो भी प्राप्त हो जाए उससे परिवार का भरण पोषण होना चाहिए। कहते साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और अतिथि न भूखा जाए। मेरे द्वारे से कोई भूखा न लौटे और मेरे परिवार का भी भरण पोषण होता रहे। भगवान इतना मुझे देते रहो। ये तो बात ठीक है, लेकिन मैं सबसे बड़ा धनी बन जाऊं, ये वासना ही गलत है। ऐसी वासना न रखे। सोनू झा जी बिहार। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना था कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। महाराज जी, मुझ में मेरे तो गिरधर गोपाल का भी ठसक नहीं हो पा रहा। महाराज जी, इसके लिए मैं क्या करूं? हाँ, नाम जप करो। नाम जप में बड़ी सामर्थ है। भगवान के परम पवित्र बहुत मंगलमय नाम है। जो नाम गुरुमुख से मिले या जो प्रिय लगे वो नाम जपना शुरू कर दो। आप ही नाम। हम तो राधा 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 राधा। महाराज जी, कुछ वर्ष पहले विपरीत परिस्थिति थी, नाम जब भजन होता था महाराज जी। अब कुछ परिस्थिति में नाम जब भजन बहुत कम हो गया महाराज जी। वैसे और बढ़ाओ, अनुकूल परिस्थिति में इतना नाम बढ़ाओ कि आगे आने वाली विपत्ति तुम्हें परास्त न कर पावे। देखो, दिन है तो रात आएगी और रात है तो दिन आएगा। ऐसे आज सुख है तो कल दुख आएगा। मान लो तुम्हारे जीवन में आएगा, पक्का आएगा। और आज दुख है तो कल सुख आएगा, धैर्य रखो। तो सुख में हमको और भगवान का भजन करना चाहिए कि हम दुख में भगवान को भूले ना, दुख हमको रौंद ना पावे। भगवान के भजन के प्रभाव से हम दुख को रौंद कर निकल जाए, ऐसी महिमा भगवान के भजन की है। तो भजन करो, जबरदस्ती करो, जबान से करो, राधा 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 राधा। मन लगे ना लगे, राधा राधा बोल रहे हो, मंगल हो जाएगा। अब हम अमीर हो गए महाराज जी, अब आपने बता दिया तो मैं खूब परम धन राधा नाम आधार, खूब राधा राधा। और विश्वास कर लो, बहुत कृपा है, बहुत कृपा। तो हम ये कहते हैं भरोसा यदि रखो और मेहनत करो। देखो, मेहनत करनी पड़ेगी, हमको भी करनी पड़ती है। सुबह से उठकर बीमार है, लेकिन ये मेहनत ही तो कर रहे हैं। तो आप लोग भी मेहनत करो, भरोसा भगवान का रखो और जो मिले उससे काम चलाओ। देखो, धीरे धीरे सब व्यवस्था भगवान कर देंगे। निधि जी। श्री हरिवंश महाराज जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, गुरु और
सतगुरु में कुछ अंतर है महाराज जी? व्याख्या करने में कुछ भी कहे, वही गुरु है, वही सदगुरु है। जो वर्णन किया गया, गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात परब्रह्म, यहाँ सदगुरु तो नहीं लिखा ना, यहाँ लिखा गुरु साक्षात परब्रह्म। तो गुरु कौन सा मार्ग दिखाता है, सत या असत? सत मार्ग दिखाता है, तो उसी को सदगुरु कहा गया, जो सत मार्ग हमें दिखाए, जो सत मार्ग के द्वारा भगवत प्राप्ति कराए, उसी को सदगुरु कहा गया है, उसी को गुरु कहा गया है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अज्ञान का नाश करके ज्ञान रूपी नेत्र प्रकाशित करते हैं, ऐसे सदगुरुदेव भगवान को हम नमस्कार करते हैं। वही सदगुरुदेव है, वही गुरुदेव है, कोई अंतर नहीं। अब व्याख्या करने में जैसे कि जो उपदेश दे करके छोड़ दे उसे गुरु कहते हैं, और जो प्रभु के चरणों में जाके पहुंचा दे उसे सदगुरु कहते हैं। व्याख्या कहने की बात अलग है, तत्व एक है, उसके नाम अनेक हैं। गुरु कहो, सदगुरु कहो, वाहेगुरु कहो, जो भी नाम कहो, वो परमात्मा एक है, साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारी दृष्टि में गुरु सदगुरु वाहेगुरु कोई अंतर नहीं, वही परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं। परमात्मा दो है क्या? तो सदगुरु दो है क्या? कि गुरु अलग होता है, सदगुरु अलग होता है? जब परमात्मा ही एक है तो वही गुरु है, वही सदगुरु है, वही जीव है, वही ब्रह्म, वही जड़ है, वही चैतन्य है, सब कुछ वही एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो इस सिद्धांत के अनुसार हम उसे परब्रह्म कहें, उसे वायुगुरु कहें, उसे सदगुरु कहें, उसे गुरु कहें, उसे प्राण जीवन धन कहें, जो कहें वो वही एक है, दूसरा कोई नहीं है। सपना शर्मा जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, गुरु आज्ञा अवज्ञा देखने पर क्या करना चाहिए? अगर कोई गुरु की आज्ञा की अवज्ञा कर रहा हो तो ऐसे साधक को अगर देखें तो? मन से प्रणाम करके उसकी निंदा न करते हुए अपने को संभालना चाहिए। परमार्थ अपने संभालने के लिए जो हम सत्संग सुने तो हम अपने जीवन को देखें कि सत्संग के अनुसार है कि नहीं, जो हम आचरण भगवत मार्ग में उतारने में उतार रहे हैं कि नहीं। अगर हम दूसरे को देखेंगे तो किसी में गुण दृष्टि देखेंगे, किसी में दोष दृष्टि देखेंगे। तो सुनहु तात मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखी, देखी सो अविवेक। किसी में गुण देखना, किसी में दोष देखना, ये अविवेक है, ये विवेक नहीं। विवेक तो ये है कि सब में प्रभु को देखो, गुण दोष मत देखो, अपने दोषों को देखो, अपने को बचाओ, अपने को परमार्थ में चलाओ। दूसरा साधक गुरु अवज्ञा करता है, उसको भी प्रणाम, हम उसकी भी निंदा नहीं करेंगे। अपने को गुरु अवज्ञा नहीं करनी तो हम परमार्थ में भगवान को प्राप्त कर लेंगे। दीक्षांत कुमार जी, बिहार से। राधे राधे महाराज जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, शरीर अध्ययन करता है और आपके मुख से सुना है कि अध्ययन ही शास्त्र की पूजा है। ऐसे में अध्ययन कर रहे विद्यार्थी जो अपने दिनचर्या में कितना नाम जप करना चाहिए महाराज जी? जितना समय खाली मिल जाए, खाली समय में, जैसे आप स्वाध्याय कर रहे हैं तो वो भी भगवान की आराधना ही है। आधुनिक विद्या भी भगवान की भक्ति की तरफ हमको ले जाने में सहयोग देती है। देखो, अगर हम ककाहरा ना पढ़े होते, मात्रा ना पढ़े होते, तो हम शास्त्र ना पढ़े होते, शास्त्र ना पढ़े होते तो आज आपके प्रश्नों का उत्तर ना दे पाते। तो आधुनिक विद्या सहयोग दे रही है कि नहीं दे रही? तो वो विद्या भी भगवान का स्वरूप है। तो जितनी देर हम पढ़ाई पढ़ें उतनी देर तो बात अलग है कि एकाग्रता पूर्वक हमें अध्ययन करना है। शेष समय में जब हम मनोरंजन करते हैं, जब हम खाली समय होते हैं, उस समय हमें राधा राधा नाम जपना चाहिए। मनीष यादव जी, बिहार से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरे अंदर एक उत्सुकता बनी हुई है कि कोई निकुंज की चर्चाएं सुनाए। मेरे अंदर एक प्रबल जिज्ञासा बनी हुई है कि श्री जी कैसी होंगी, उनकी सहचर्याएं कैसी होंगी, क्या सभी सखियों की अलग अलग सेवाएं निर्धारित होंगी या सबको संपूर्ण सेवा का अधिकार होगा? महाराज जी, श्री जी अपनी सखियों को किस भाषा में बात करती होंगी? अब ये सब तो प्रवचन का विषय नहीं है, चूंकि ये हमारी उपासना का विषय है, हम उसी उपासना में हैं।
तो वो अधिकार के अनुसार होता है, उसकी ऐसे चर्चा नहीं होती जैसे ऐसे चर्चा हो रही है। इसलिए नाम जप करो और शरणागत मंत्र जप करो, चतुरासी जी का पाठ करो, और समय मिले तो 42 लीला का पाठ करो। इसी से आपको आगे अधिकार प्राप्त हो जाएगा। ये चर्चा अधिकार के अनुसार होती है। ऐसे हम कभी सहचरी भाव की चर्चा नहीं करते। श्री जी की चर्चा कोई छेड़ दे तो बस थोड़ा रूप माधुरी का वर्णन करके चुप हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारा आहार है। वो विषय जब उस अधिकार को प्राप्त होता है तब सहचरी भाव बहुत दूर है। अभी नाम जप करो, वाणी पर नाम वाणी में लगो, खूब भजन करो, तब आगे बात बनती है। ये बहुत गुप्त विषय है। महाराज जी, श्री जी क्या हमें भी बुलाएंगी कभी? अगर बुलाया ना होता तो वृंदावन कैसे आ जाते? बुलाया ना होता तो तुम हमारे सामने कैसे बैठे होते? श्री जी ने ही तो बस श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम्य, प्रथम यथामति प्रणव श्री वृंदावन अति रम्य। आप महारानी जी के घर आए तो बिना बुलाए थोड़ी आ गए। यहाँ ऐसे नहीं आया जाता। जब श्री किशोरी जी कृपा करते हैं तब आया जाता है। तो कहीं ना कहीं उनकी कृपा हमारे ऊपर है, पर हम उनकी कृपा के लायक अभी नहीं है। जी महाराज जी, वही लगता है अपनी तरफ ना मैं बहुत फिसड्डी स्वभाव का। हाँ, तो हमको चाहिए कि नाम वाणी में हम अपने मन को और लगाएं, खूब नाम वाणी में मन को लगाएं, तो हमको कृपा का अनुभव होने लगेगा। जब ये अनुभव होगा कि हमारे ऊपर लाडली जी की बहुत कृपा है, तो धीरे धीरे हम लाडली जी तक पहुंच सकते हैं। यहाँ कृपा से पहुंचा जाता है। कृपा ही यहाँ का वो लिफ्ट है जो श्री जी तक पहुंचाती है। लिफ्ट में से कोई उतारेगा नहीं फिर? नहीं, ये लिफ्ट ऐसी है, इसमें अवगुण करे समुद्र सब गणत न अपनो जान, राई के संभजन को मानत मेरु समान। कृपा रूपी लिफ्ट में जो बैठ गया वो पार हो गया, और चाहे जितना अवगुणी हो। फिर इष्ट देव ये नहीं देखते। हमारे इष्ट देव जो श्यामा जी हैं, अवगुण करे समुद्र सम, समुद्र के समान अपराध बन जाए तो भी मानती नहीं है, और राई के समान सेवा भजन बन जाए तो उसे सुमेरु के समान मानती है। ऐसा उनका करुणामय स्वभाव है। ऋषिकेश जी, महाराज जी, हम अक्सर कहते हैं कि हमारा गोल बहुत बड़ा, उद्देश्य बहुत बड़ा होना चाहिए, लक्ष्य बहुत बड़ा होना चाहिए, बट जब वो लक्ष्य पूरा नहीं होता तो फिर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। महाराज जी, ऐसे में मार्गदर्शन करें। संसारिक लक्ष्य बिना भगवान के भजन से, बिना तपस्या से ये पूर्ण नहीं होते। केवल मेहनत से अरबपति नहीं बनोगे, उसमें तुम्हारा पुण्य भी साथ लगना चाहिए, उसमें तुम्हारी तपस्या भी होनी चाहिए, उसमें तुम्हारा साधन भी होना चाहिए। केवल आधुनिक साधन से तुम नहीं। जो आज बने हैं इनके पूर्व के पुण्य लगे हैं, जहाँ पुण्य क्षीण हो गए तो धराशायी हो जाएंगे। ये स्थायी नहीं है। तो अगर लौकिक कोई उन्नति चाहनी है तो अनुष्ठान करो, पाठ करो, भजन करो, व्रत रहो, तीर्थयाटन करो, तो उसके फल से आपकी आधुनिक उन्नति होगी। संत सेवा करो, उसके फल से आधुनिक उन्नति होगी। अब लक्ष्य बना लिया बहुत बड़ा, और इसके बाद मेहनत में असफलता मिल रही क्योंकि आपका प्रारब्ध पाप का लग गया है। पुण्य का जब लगता है तो सफलता मिलती है, तो आप निराश हो जाएंगे, डिप्रेशन में तो पहुंच जाएंगे ही। इसीलिए हम कहते हैं नाम जप करो, खूब नाम जप करो, जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। कोई दुर्लभ बात नहीं है। मनुष्य जीवन है, जब भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं तो वैभव को क्यों नहीं प्राप्त कर सकते। पर हम नाम जप करें, दान पुण्य करें, दूसरों की सेवा करें, परोपकार करें, तब हमारे अंदर वो बल आएगा कि हम आगे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पाप कर्म करोगे, सफलता चाहोगे तो असंभव। रवि शर्मा जी, दिल्ली से। जय श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है, आप ऐसे लिख रहे हैं कि मैं जिस पे भी कृपा करता हूँ या जिससे भी प्रेम करता हूँ उससे उसका सब कुछ छीन लेता हूँ। मैं अर्थ, परिवार, सभी रिश्ते, नाम और प्रसिद्धि छीन लेता हूँ, फिर वो बिना शर्त मेरे पास आता है और मुझ में समा जाता है। महाराज जी, 1 साल से ऐसा ही महसूस हो रहा है कि सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा है। परिवार और व्यवसाय सहित सभी लोग जिनका मैं समर्थन करता था वो बार बार मेरे विश्वास को धोखा दे रहे हैं। ऐसी स्थिति। देखो, ऐसा कोई ना समझे, गलत अर्थ मत लीजिए। अगर गलत अर्थ लेंगे तो कोई भयभीत भी हो जाएंगे। ऐसा नहीं। मंगल भवन अमंगल हारी, भगवान की ताकत नहीं है कि वो अमंगल कर सके, क्योंकि मंगल भवन है। अरे वो मारेंगे तो देव दुर्लभ
पद प्राप्त होता है। भगवान की ताकत नहीं किसी का मंगल कर सके। जैसे सूर्य की ताकत नहीं कि अंधेरा दिखा दे, क्योंकि जहां सूर्य रहेगा वहां अंधेरा नहीं हो सकता। ऐसे जहां भगवान का आश्रय हुआ वहां अमंगल नहीं हो सकता। तो जो भगवान ने कहा उसे समझना है। जब तक हमारी धन में प्रीति होती है, जब तक हमारी परिवार में प्रीति होती है, जब तक हमारी भोगों में रति होती है, तब तक भगवान से प्रेम नहीं होता। तो भगवान दो प्रकार से वो रति हटाते हैं। अगर विवेकवान है तो भगवान अंदर वैराग्य देकर हटा देते हैं, और अगर विवेक नहीं है तो फिर वो वस्तु ही हटा देते हैं, जिससे उसकी रति हटकर भगवान में पहुंच जाए। ये भगवान की कृपा होती है, ना कि भगवान के द्वारा किया हुआ कोई अमंगल विधान होता है। ऐसा कोई ना समझे, नहीं तो सबसे बड़े महाभक्त जिनके लिए भगवान ने कहा अहम भक्त पराधीनो असुतंत्र ई द्विज, महर्षि दुर्वासा से कहा मैं भक्त के पराधीन हूं, वो महाराज अम्बरीश। अगर भगवान सबका धन छीन लेते हैं तो चक्रवर्ती सम्राट हैं, बात बनेगी नहीं। महान भक्त हैं। अगर भगवान का ये वचन है कि मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका धन छीन लेता हूं, तो फिर अम्बरीश जी का धन छीना क्या? चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी। भगवान प्रकट हो रहे हैं स्वयं चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के यहाँ। भगवान जब कृपा किए तो सुदामा को सुदामापुरी का निर्माण कर दिया। तो मुझे लगता है हमको समझना होगा इस बात को, कहीं हम उल्टा न समझ ले। तो अगर भगवान की शरणागति से सर्वनाशी होता है तब तो हमारे पास कुछ नहीं होना चाहिए था। अच्छा, पूर्व पाप के प्रभाव से किडनी फेल हुई और भगवान की कृपा का बल देखो कि इस स्थिति में भी हम आपसे बात कर रहे हैं, हम आपसे बैठकर चर्चा कर रहे। क्या आप भगवान की कृपा नहीं कहोगे? तो भगवान की कृपा दुलार करती है कि पीटती है? भगवान की कृपा देती है कि लेती है? हमें इस बात पर देखो, भगवान की कृपा सजाती है या उजाड़ती है? सजाती है। हाँ, सत्य को सजाती है, असत को उजाड़ती है। जो हमारे अंदर असत भावनाएं हैं उनका सर्वनाश कर देती है भगवान की कृपा। तो ये हम ना सोचे, दो प्रकार से कृपा भगवान की तरफ ले जाती है। बहुत अच्छे से समझ लो, जो विवेकवान है उसके अंदर से राग नष्ट करके भगवान की कृपा ले जाती है, और जो विवेकवान नहीं है तो भगवान उसकी उस वस्तु का ही अपहरण कर लेते हैं, क्योंकि नाशवान है, अशाश्वत है, अपने को देना चाहते हैं, वो उधर हेर रहा है तो उसी को हटा दिया, अब हेरो मेरी तरफ। केवल मामेकम शरणम ब्रज, मेरी केवल शरण में आओ। तो इसमें भगवान की अपार कृपा है, ना कि कोई अमंगल। बहुत बड़ी कृपा भगवान की। अच्छा, व्यापार न चलना, परिवार के लोगों का हमसे प्यार न करना, ये व्यवहार है पूर्व प्रारब्ध का। पूर्व प्रारब्ध, लाखों भक्तों में से ऐसे कितने भक्त होंगे जब भक्ति नहीं करते थे तो उनको सुख सुविधाएं नहीं मिली, और जहां भक्ति शुरू की तो सुख सुविधाएं सब मिलना शुरू हो गई। भक्तों से आप पूछिए, तो अगर कहीं हमको ये भ्रम हो कि कृपा सब सुख सुविधा का नाश कर देती है, तो ऐसा हम मानने के लिए तैयार नहीं। क्योंकि एक से एक महान भक्त जो राजऋषि हुए हैं, जो बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं, वो भगवान के भक्त हुए हैं। तो भगवान उनके सम्राट पद में भी रीझ करके उनको दर्शन दिए। ऐसा कौन महात्मा जिसकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र लगा हो? लेकिन अम्बरीश जी की सुरक्षा के लिए सुदर्शन चक्र लगा था, और अम्बरीश जी की रानियां थी, राजा थे, वो सारा वैभव था। तो भगवान दो प्रकार से अपनी तरफ घसीटते हैं, एक तो विवेक देकर राग का नाश, और दूसरा उस वस्तु को हटाकर अपनी प्राप्ति कराना। ये परम मंगल में भगवान का विधान है। तो खूब नाम जप करो और राजी रहो उसी में जिसमें उसकी रजा है। जिसमें तुम राजी हो उसमें मैं राजी हूं, बस देख लेना, जीत जाओगे, मंगल हो जाएगा। जिसमें तुम राजी हो उसमें हम राजी हैं, ये बात सीख जाओ तो सब मंगल हो जाएगा। आज हमको थोड़ा सा
कष्टप्रद जीवन लग रहा है, लेकिन कर हमारा जीवन बड़ा मंगलमय होगा, ऐसा विचार हर भक्त को करके भजन में और दृढ़ रति करनी चाहिए, संशय नहीं करना चाहिए। श्री सीताराम, श्री सीताराम। बहुत दिना थे अभिलाषा लग रही, श्रद्धा जी बोले भाई ठीक, शमिया भी ठीक, नहीं है भी ठीक। बहुत चिंतित रहे हम लोग। आपका चिंतन ही हमें जीवित रखे, ले तो दोनों कितनी फेल है। ठाकुर जी की कृपा बस इसीलिए सुरक्षित है। आज फिर जबरन लिया जी अब तुम यूं कह रहे नहीं दीपावली बाद भी ना, नहीं ऐसा नहीं होगा जी जी। तो जाना ही जाना है। अब ठीक हो आप? बस महाराज जी, आप संतों की चरण कृपा है, यही ठीक है। संतों की चरण कृपा है। शरीर तो अस्वस्थ है, पर आपकी कृपा से हम स्वस्थ है। अरे आप जैसे संत रहे तो भक्ति का प्रचार प्रसार होता रहेगा। पर जब तक प्रियाजू की इच्छा है तब तक शरीर तो रहेगा ही। ठाकुर जी कृपा थी भाई, संतों की बल पर चल रही है गाड़ी। हाँ। अब हमारे परम संत ही नहीं तो फिर कुछ नहीं। जी मुँह से संत अधिक कर देखा। हाँ भगवान ने तो अपने से अधिक, जो कि महापुरुषों के लिए कहा है संत, और संतों से ही भक्ति प्राप्त होती है। कुछ भी भक्ति का निरूपण आप करें या फिर हम श्रवण करें, भगवान की कृपा कहाँ से उदय हो जाए पता नहीं चलता। बिल्कुल जिसे ककाहराना आता हो उससे कहो ऐसे सिद्धांत तो बुलवा दें कि जगत का मंगल हो जाए। जो अपना कल्याण न कर सकता हो कहो उसको ऐसा बना दे कि लाखों का कल्याण कर दे। ये सारा खेल उनका है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद। दीपक को जलना पड़ता है और संसार को उजाला देता है। जी जो दीपक का हाँ, दीपक जलता है लेकिन बिल्कुल संसार को उजाला देता है। जी जी, ऐसा तो बहुत सुंदर बात। स्वयं जलकर लोगों को प्रकाश देता जी है। जी बिल्कुल। तो अगर महाराज जी यूं कहते हैं ना कि यह गुण साधन से नहीं होगा, हाँ, वो प्रभु की कृपा पाव कोई अब जैसी ठाकुर जी की कृपा सरल तो है नहीं जी। कब किन पर क्या तुम्हारी। हाँ, कैसे हो जाए यही खास बात है। कब किसको वरण कर ले कृपा, और जिसको कृपा वरण कर ले तो जाको गोपाल बड़ो करे उसकी सरवर कोई नहीं कर सकता। जाको गोपाल बड़ो करे, बस उसी का खेल है। जहाँ पे कृपा राम की हुई हाँ, कृपा करे सब। जी राम कृपा में सरोवर को, जी। उनकी कृपा बिना कुछ नहीं है। उनकी कृपा हो जाए तो बहुत बहुत करुणा करी, दर्शन दिया कि बहुत। परमार्थ के कारण साधुओं का शरीर ही परमार्थ के लिए है। जी अब जी और साधु अगर परमार्थ साधु रह ही कहाँ गया है। संत बिटब सरता गिरधरण, पर हित सब इनकी ही कृपा तो है। उनका बतलाइए पर्वत कौन अपना मकान बना रहे पहाड़ों से, वृक्ष कौन फल खा रहा है। सब जीव के लिए संत है, रात और दिन भजन तपस्या करते हैं, भूख प्यास क्या क्या नहीं करते हैं, अपने लिए नहीं संसार के लिए करते हैं। क्योंकि भगवान राम लक्ष्मण और भरत 4 भाई थे, तो भरत जी ने तो भजन ही किया था और उन्होंने भी शत्रुघ्न ने भजन किया। लक्ष्मण जी ने है सेवा किया था, तो आज उनका नाम है। चूंकि से सबसे सेवक धर्म कठुना, जो सेवा ही सबसे परम धर्म रह जाता है। तो जो भजन करते हैं वो अपने लिए, और जो सेवा करते हैं वो परस्वार्थ के लिए। तो लक्ष्मण जी ने सेवा राम जी की, पूरा जीवन सेवा में लक्ष्मण जी। ऐसे ही महाराज आप लोग संसार को जो है सेवा कर रहे हैं, इससे बड़ा पुण्य संसार में कोई है नहीं। आपकी कृपा सब पर इतनी है कि आपके लिए सारा संसार रो रहा है। एक जीवन ही सारा संसार हो रहा है। जिसके मुक्ति सुनते हैं वो यही कहते हैं। अब तो मैं दशरथ दास जी के मुंह पर कॉन्टेक्ट नंबर नहीं था, मैं दशरथ जी से बात करता रहा, मुझे बताओ आज तो मैं रोजाना उनसे कॉन्टेक्ट करता रहा। ये दशा है। हमने करा प्रियालाल की ठाकुर जी की कृपा है
वो बस वही कि जहाँ पर कृपा राम की हुई तहाँ पर कृपा करे सबको ही बस। कृपा हो जाए तो सब कुछ हो गया, कृपा ही नहीं है तो। मैं महाराज जी पानियोरी से आया हूँ, दीप के पास में है। अच्छा, तो वहाँ भगवान श्री सीताराम जी का आश्रम बना हुआ है। अपने परम व्यक्त है। हमारे भी परम मित्र के कृपा करके आए हमारे प्रभु के बीच। हमें बड़ी इच्छा थी आपके दर्शन की, क्योंकि तरस परस मुख मंजन पान और कटे पाप मेल फल। और भक्ति तात अनुपम सुख मूला मिले जो संत हुए अनुकूला। भक्ति अनुपम सुख को देने वाली ये, पर जब संत अनुकूल रह जाए तब प्राप्त होती जी। तो आप हमारे अनुकूल रह जाइए तो भक्ति प्राप्त होती है।